गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल श्री बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट, जिसके अंदर आज हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एपिडेमियोलॉजी के बारे में, जिसके अंदर हमने रेट, रेशियो और डिस्पोर्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल के बारे में। कोई भी हमें डिजीज कंडीशन हो, उसके लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक होता है एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं हम एजेंट के बारे में। एजेंट का मतलब क्या होता है? जिसके थ्रू बीमारी हो रही है, यानी कि कोई डिजीज किसके थ्रू हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं एजेंट। फर्दर अभी हम इसका क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। देन एजेंट के बाद आता है होस्ट। होस्ट मींस लाइक ह्यूमन वगैरह किसको बीमारी हो रही है, उसको हम बोल देते हैं होस्ट। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका एनवायरनमेंट। देखो, एनवायरनमेंट बहुत कॉमन रोल प्ले करता है कि आसपास का कैसा वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग भी जो डिजीज कंडीशन होती है वो बढ़ जाती है या फिर घट जाती है। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं डिजीज के एजेंट्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहला एजेंट है आपका बायोलॉजिकल एजेंट। कौन सा एजेंट होता है? बायोलॉजिकल, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। ये 3 चीजें, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये हमें डिजीज क्या करेंगे? एजेंट है, तो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और डिजीज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे फिजिकल, हीट, कोल्ड, लाइट। देखो, हीट, कोल्ड, लाइट में कैसे, जैसे हम ज्यादा हीट के एक्सपोजर में आते हैं तो हमें हीट स्ट्रोक हो सकता है। अगर हम कोल्ड के एक्सपोजर में ज्यादा आते हैं तो हमें कोल्ड स्ट्रेस हो सकता है, जैसे बहुत ज्यादा ठंड लगना। तो ये सब आपके हो जाते हैं फिजिकल एजेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे केमिकल एजेंट्स। केमिकल एजेंट्स क्या होते हैं? जितनी भी पॉइजनस गैसेस लाइक फैक्ट्रीज वगैरह होती है, उनमें बहुत ज्यादा पॉइजनस गैसेस का एक्सपोजर होता है, जिससे कि अगर वो गैसेस को हम इनहेल करते हैं देन वो आकर हमें लास्ट में क्या हो सकता है? हम इससे रेस्पिरेटरी डिजीज के बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। जितने भी रेस्पिरेटरी डिजीज है वो हमें पॉइजनस गैसेस की वजह से हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिएंट्स। देखो, न्यूट्रिएंट हमारी ओवरऑल हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हमारा जैसा आहार होगा वैसी हमारी हेल्थ कंडीशन होगी। न्यूट्रिएंट को ही हम हिंदी में आहार बोलते हैं। जैसा खाना खाएंगे वैसा दिखेगा। ठीक है। तो अगर हमारा न्यूट्रिशन कम होगा तो भी हमें डिसऑर्डर्स होंगे, अगर हमारा उसका इंटेक ज्यादा होगा तो भी वो हमारे लिए हार्मफुल होगा। अगर न्यूट्रिशन का इंटेक कम होता है तो उससे क्या हो जाता है? हमें PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसके अंदर 2 डिजीज आ सकते हैं आपके PEM के अंदर, जिसके अंदर नाम होता है आपका मरस्मस एंड क्वाशिको। मरस्मस एंड क्वाशिको। नेक्स्ट आता है तुम्हारा मैकेनिकल एजेंट्स। मैकेनिकल एजेंट में है रोटेटिंग एंड प्रोट्रूडिंग। पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए प्रोट्रूडिंग क्या होता है। प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो बाहर निकली हुई है, तो कोई भी हैवी मशीन, जैसे कि जो भी फैक्ट्रीज वगैरह या मशीन से कोई वेस्ट निकल रहा है वो एकदम बाहर की तरफ दिख रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोट्रूडिंग पार्ट। ठीक है। ये आपकी मशीन मैकेनिकल एजेंट है। नेक्स्ट आता है हमारी सोशल। ये तो बहुत कॉमन फैक्टर है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। एजेंट, इसके अंदर सबसे पहले आता है आपका स्मोकिंग। ठीक है। नेक्स्ट है अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, पॉवर्टी, सोशल आइसोलेशन। देखो, पॉवर्टी कैसे डील करती है, मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया था, जिसके अंदर बताया था एक फैमिली है, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके घर में 5 बच्चे। ठीक है। 5 बच्चों में, अब वो 5 बच्चों को अगर उसका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है तो उन्हें एक प्रॉपर डाइट नहीं दे सकता। अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं देगा तो उससे कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी? न्यूट्रिएंट डिजीज हो जाएगी, यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। ठीक है। एजेंट इतना क्लियर हुआ? ये थे आपके एजेंट्स। एक बार रिकॉल कर लो, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिएंट एंड मैकेनिकल, एंड लास्ट वन इज योर सोशल एजेंट। ठीक है। इसके बाद आता है हम बात करेंगे होस्ट। होस्ट क्या? जिसके अंदर डिजीज हो रही है। ठीक है। तो होस्ट को भी हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला है डेमोग्राफिक, फिर बायोलॉजिकल एंड देन सोशल। एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। डेमोग्राफिक, जहां पे भी वर्ड आ जाए डेमोग्राफिक, उसका मतलब हो जाता है पॉपुलेशन। क्या हो जाता है उसका वर्ड? पॉपुलेशन। ठीक है। इसके अंदर भी कुछ फैक्टर है, जैसे एज। देखो, कई बीमारियां क्या होती है वो चिल्ड्रंस के अंदर ज्यादा कॉमन होती है, कई बीमारियां होती है वो एडल्ट एज में कॉमन होती है, और कई डिजीज होते हैं जो आपके ओल्डर पीपल्स में होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्स। सेक्स में भी क्या होगा, सेक्स के अंदर जैसे कि हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मोस्टली किसको होता है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे हार्ट अटैक मेल्स को ज्यादा होता है या फीमेल्स को ज्यादा। ठीक है। नेक्स्ट आता है एथनिसिटी। अब आप ये वर्ड समझोगे, एथनिसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली एथनिसिटी का मतलब होता है जो भी आपका एथनिक वेयर है, आपका कल्चरल वैल्यू है। हम सब लोग अपने अपने अलग कल्चरल वैल्यूज से आते हैं, ठीक है। हर किसी का अपना कल्चर होता है, तो वो भी हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर सबसे पहला हेरिडिटरी। द वर्ड हेरिडिटरी और जेनेटिक। हेरिडिटरी मतलब पासिंग जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से ही उसको वो बीमारी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स के अकॉर्डिंग भी आप होस्ट बन सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका सोशो एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टर। सोशो एंड इकोनॉमिकल कैरेक्टर के अंदर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन में डिपेंड करती है। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब काम। हाउसिंग, हाउसिंग में लाइक कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ये आप लोगों ने स्कूल टाइम पे काफी पढ़ा होगा, कच्चा हाउस, पक्का हाउस, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है आपकी एनवायरनमेंट। लास्ट थिंग आपका एनवायरनमेंट, ठीक है। एनवायरनमेंट में से इन्वॉल्व होता है, एनवायरनमेंट के अंदर बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एक होता है आपका साइकोलॉजिकल, ठीक है। तीन तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ठीक है। तो एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिजीज कंडीशन कॉज कराने में। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड के अंदर तीन चीजें याद रखनी है, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए जो भी आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।